नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। तो आज हम फिर से आपको लेकर आए हुए हैं कमलदीप भाई के फार्म पर। बल्लभगढ़ के अंदर फरीदाबाद के पास में पड़ता है खीरी गांव। तो आइए सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं कमलदीप भाई से। और एक बार हम पहले भी इनके फार्म पे आ चुके हैं, आपको बता दूं मैं, उस समय कुछ अलग था फार्म और अभी काफ़ी एक्सपर्ट किसान ही हो चुके हैं। और काफ़ी अच्छा लगा हमें इनकी ब्रूडिंग, इनका सारा स्ट्रक्चर देख के और कैसे इन्होंने प्रोग्रेस की। तो दोस्तों जो नए किसान भाई हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है कि काफ़ी फार्म बंद हो जाते हैं। तो इन्होंने कैसे एक फ्रेशर से स्टार्ट की थी। फ्रेशर का मतलब भाइयों आपको समझा दूं कि एक नए किसान से इन्होंने स्टार्ट की थी और कैसे इन्होंने उसको तब्दील करके आज की डेट में हमारा अभी जनवरी एंड हो चुका है, फरवरी स्टार्ट हो चुका है। तो अभी सर्दी के मौसम में, इतनी सर्दी के अंदर ये ब्रूडिंग कर रहे हैं। तो इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। तो कमलदीप भाई सबसे पहले तो आपका स्वागत है किसानों के चैनल किसान कनेक्शन पर। नमस्कार विपिन जी, आपका भी मेरे फार्म पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जब हम पहले यहाँ पे आए थे, जो अपना बाहर खेत दिख रहा है पूरा WFG आपका बाहर घूम रहा था। अभी तो सर्दी का मौसम है, बाहर आपने निकाल नहीं रखा है और आपने अभी WFG को एक तरह से बड़े को निकाल के सारा एक बार सेल आउट करके अभी छोटे बच्चे की ब्रूडिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कर रहे हो। जैसे कि मैं देख रहा हूँ आपने इस फार्म को पूरा अलग अलग कैबिन में तब्दील कर दिया है। आपने 2-3 ये कैबिन बनाए हुए हैं और अंदर पूरा ये भट्टियाँ भी चलाई हुई हैं। आपने भट्टी दिख रही है, अलग कैबिन है आपका। फिर अगर हम आगे बात करें दूसरा कैबिन है, उसमें भी आपने भट्टियाँ रखी हुई हैं, 2-2 भट्टियाँ आपने रखी हुई हैं। ये तो कैसे आपको फार्म के साथ साथ में इतनी प्रोग्रेस की इतनी जल्दी, इतने कम समय में? 6 से 7 महीने पहले हम यहाँ पे आए थे और तब आप भी थोड़ा एक डर सा था नए किसान होने के साथ में, बच्चा बिकने में भी समस्याएं आती थी काफ़ी। तो अभी एकदम से ब्रूडिंग करना और छोटे बच्चे को लाके पालना और सेल करना, तो ये आइडिया मतलब कैसे चेंज हुआ एकदम से कि बड़ा बच्चा छोड़ के आपने छोटे बच्चे को पकड़ना शुरू कर दिया है? सर ऐसा है, एक्चुअली में क्या था, देखो रिस्क तो लेना पड़ता है और जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। और मेनली पोल्ट्री के अंदर पैसा कमाने का सीजन यही है, अभी सर्दी का जो मौसम है। बिल्कुल। देखिए अंडे में भी अच्छा पैसा मिल रहा होगा। बिल्कुल। और बच्चा जो नए किसान है वो तो पाल नहीं पाएगा, नहीं पाल पाएगा। तो जो एक्सपर्ट किसान होने का फायदा है वो आप उठा रहे हो। तो वही था, पहले गर्मियों में ब्रूडिंग की थी मैंने, ऐसे WFG की ब्रूडिंग ही करी मैंने। बड़ा बच्चा तो सिर्फ एक ही बार खरीदा था, लेकिन मैंने सोचा यार अगर अब रिस्क ले लिया ना तो यही टाइम है पैसा कमाने का। देखो लोग कहते हैं कि पोल्ट्री में पैसा नहीं है, बर्बाद मतलब नुकसान हो जाता है, मेरा तो नहीं हुआ। और ख़ासकर अभी तो ब्रूडिंग करके मैं ये सारा चिक्स आप जो देख रहे हो अंदर ऑलरेडी सेल आउट है। अच्छा से सारा आपका बच्चा तैयार होने से पहले ही बुकिंग हो चुकी है। जो तो जैसा सोनाली है, जो सोनाली है जो हमें दिख रहा है, ये सारा आपका बिक चुका है। ये सोनाली जो दिख रहा है आपका ब्रूडिंग किया हुआ, काफी बड़ा बच्चा हो गया है ये लगभग कितने दिन का बच्चा है अपने? ये सर होगा मतलब कि 1.5 महीने का बच्चा। अच्छा 1.5 महीने के आसपास का बच्चा है। हाँ जी। और ये जो छोटा बच्चा WFG का जो ये कल आया है सर, डे ओल्ड चिक्स था। अच्छा, तो इसका जो टेम्परेचर मीटर भी आपने हम देखे तो ये रखा हुआ है और इसमें टेम्परेचर भी दिख रहा है 35 आपने सेट किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका अगर हम नए किसान के लिए बात करें, ब्रूडिंग से हम स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी। तो आपको ब्रूडिंग में किन किन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है? सबसे मेन तो टेम्परेचर, ठीक है जी। अगर टेम्परेचर आपके पास लाइट है तो आप हेलोजन वगैरह लगा सकते हैं, 200 वाट के बल्ब लगा। बिजली का खर्चा बढ़ जाएगा। बिजली का खर्चा बढ़ जाएगा, नहीं तो फिर जैसे मैंने बुखारी लगाई हुई है। आप कहाँ दिख रहा है? बुखारी बोल देते हैं भाइयों या आप भट्टी कह सकते हो? भट्टी है, बुखारी बोलते हैं भट्टी। इसके अंदर बुरादा चलता है सर, 5 रुपये kg का खर्चा आता है। गैस ब्रूडर भी चला हुआ है। आज मौसम बारिश का था तो टेम्परेचर डाउन जा रहा था तो ब्रूडर चला दिया। तो गैस ब्रूडर भी आपने ये गैस सिलेंडर से चल रहा है। तो इसमें 35 डिग्री 5-7 दिन 10 दिन तो 35 डिग्री रखना ही पड़ेगा। तो जैसे कि ये आपकी भट्टी दिख रही है, तो ये भट्टी लगभग अगर कोई नए किसान भाई लेना चाहे तो कितने रुपए की आ जाती होगी? सर वो बड़ी भट्टी है जो आपने देखी थी वो 2000 के समथिंग की थी और ये छोटी 1100 की है। अच्छा, छोटी 1100 रुपये की। तो मतलब 1000 से 2000 रुपए के बीच में भट्टी आ जाती है। और ये गैस ब्रूडर है, ये लगभग कितने का होगा अपना? गैस ब्रूडर तो सर महंगा आता है। ये मैंने जब ये लिया था ये 1600 रुपये का लिया था। अच्छा 1600 रुपये का आपने ये लिया था। चलिए, तो आपको मेनली जो है टेम्परेचर देख के रखना है। टेम्परेचर देखना है, लाइट का व्यवस्था देखनी है, बच्चों अंधेरा नहीं होना चाहिए। अंधेरा नहीं होना चाहिए, बच्चा एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए।
कोने में नहीं दुबकना चाहिए। टेम्परेचर असल में 35 होगा तो बच्चा खेलता रहेगा अपने आप। तो अगर मान लीजिए आपने तो ये टेम्परेचर मीटर रखा हुआ है, दिख रहा है 35 टेम्परेचर आपने रखा हुआ है। अब कोई नया किसान भाई है गांव देहात में जी, छोटे से कमरे में एक जगह में उसने एक खाट की जगह में जी, गांव देहात में होता है कोई झोपड़ी किसी ने डाली हुई है, उसी में ब्रूडिंग कर रहा है और उसको नहीं पता जी मैं टेम्परेचर सेंसर लेके आऊँ, टेम्परेचर मीटर लेके आऊँ, तो उसको कैसे पता चलेगा जी हाँ मेरा टेम्परेचर ठीक ठाक है अंदर कमरे का? कैसे वो अंदाजा लगा सकता है बच्चे को देख के कि हाँ जी बच्चा उसने ले लिया? सर ऐसा है, देखो अगर अंदर टेम्परेचर होगा आपको गर्मी खुद महसूस होगी, मतलब शरीर को जो अपना पसीना आ गया तो समझ लो टेम्परेचर ठीक है। क्योंकि गर्मियों में 32-33 डिग्री 30 डिग्री तक तो पसीना आता नहीं है, 25 से 30 डिग्री के बीच में पसीना नहीं आता अगर हम मेहनत ना करें। हाँ जी। और अगर हम 25-30 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो हल्का हल्का पसीना आना चालू हो जाएगा और पता लग जाएगा। बच्चे को देख के भी कुछ और बच्चे को क्या है, बच्चे को आप छोड़ोगे, बच्चा अगर कोने पे नहीं दुबक रहा है, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ रहा, गच्ची मार के बोल देते हैं जैसे बैठ जाता है, थपकी मार के बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर। अगर वो बैठ रहा है तो टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है। अगर बच्चा दाना चुग रहा है, पानी पी रहा है, सही घूम रहा है इधर उधर, तो टेम्परेचर ठीक है। तो ये 2-3 चीजों का ध्यान स्पेशली रखना। और वैसे भी अगर आप हैलोजन वगैरह 200 वाट के 4-5 बल्ब टांग दोगे, बट्टी वट्टी ना भी होगी, लाइट 24 घंटे की है तो मेंटेन हो जाता है टेम्परेचर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा जैसे कि अपना छोटा बच्चा आप बता रहे हो, आपने WFG अभी मंगाया है, 1100 बच्चा मंगाया आपने। हाँ जी, हाँ जी। तो इनकी वैक्सीनेशन वगैरह का कैसे ध्यान रख रहे हो आप? वैक्सीनेशन तो सर अभी ये कल ही आया है, अब छठे दिन इसको लसोटा दूंगा मैं। अच्छा, लसोटा। 14वें दिन की मैं करता नहीं हूँ गंबोरो। अच्छा, नहीं करता मैं। और फिर 21वें दिन दूंगा लसोटा। तो गंबोरो क्या मिलती नहीं अपने यहाँ? नहीं मिलती है सर, एक्चुअली में मैंने ट्रेनिंग ली थी तो बोलते हैं कि पहले करते थे गंबोरो की, ब्रॉयलर में जरूरी है गंबोरो करनी, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, तो देसी में नहीं करता मैं। अच्छा। और स्ट्रेन जैसे ही अपना कोरोना वायरस का स्ट्रेन चेंज होता रहता है वैसे ही गंबोरो का होता है। अच्छा। तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो वैक्सीनेशन कर दी मैंने गंबोरो की तो उसका साइड इफेक्ट भी आ जाता है। अच्छा, ये भी वजह होती है कई बार। चलिए, तो ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली थी? मैंने सर ये डॉक्टर इब्ने अली जी हैं उनसे और महसूस कुरैशी जी से ली थी ऑनलाइन ट्रेनिंग, मध्य प्रदेश में जो। हाँ, वैसे भी मैं इनके टच में रहता हूँ और मैं भी काफ़ी, मैं सही बताऊं दोस्तों, महसूस कुरैशी जी की मैंने भी काफ़ी वीडियो देखी है, उनका चैनल, उनके ग्रुप से भी मैं जुड़ा रहा हूं। वो जो किसान भाई उनके साथ जुड़े हुए थे उनको रात को 8 बजे आके ग्रुप ओपन करके उसमें भी चैट करते थे और उसमें भी जानकारी देते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से काफ़ी जब काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ जाते हैं ना और ग्रुप में समस्या नहीं शुरू हो जाती, तो उन्होंने भी फिलहाल वो ग्रुप शायद बंद किए हुए हैं। वो ग्रुप क्या सर, उसमें क्या होता है पता है, 1-2 बंदा ना मतलब कुछ बदतमीजी भी होती है, दूसरा फिर वो अपनी अपनी पोस्ट डालने लग जाते हैं, भैया आप शिक्षा लेने के लिए, कुछ सीखने के लिए जुड़े हो, उसी से संबंधित करो। ऐसा होता है। देखिए आज की डेट में भाइयों आपको जानकर खुशी होगी और मैं सभी भाइयों का वीडियो के बीच में धन्यवाद करना चाहूँगा कि अपने चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, जिसमें सभी किसान भाइयों का काफ़ी सहयोग है। आप भाइयों की बदौलत से ही ये सब हुआ है। तो जब एक परिवार बढ़ता है तो ज़रूरी नहीं कि 10,000 के 10,000 में सारे भाइयों की सोच एक जैसी हो। तो सोशल मीडिया है, कोई भाई कहीं से कमेंट कर रहा है, कुछ उल्टा सीधा भी कोई कमेंट करेगा तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तो उसी तरह से वो महसूस कुरैशी जी ने भी एक बार मुझे बताया था, मैंने उनको अलग से मैसेज डाला था कि काफ़ी समस्या आने लगी थी, इस वजह से उन्होंने ग्रुप बंद किया। चलिए अब हम शुरू करते हैं कमलदीप भाई के साथ अगले पड़ाव की ओर। तो जो बच्चा आपने ब्रूडिंग की, ये तो अपना बुकिंग में है, आपका ब्रूडिंग करके आप बेच दोगे। अब हम बात करें बड़ा बच्चा जो आपका ये दिख रहा है, ये कौन सी ब्रीड है? एक सोनाली है सर इसमें। तो ये सोनाली जो बड़ा दिख रहा है लगभग कितने दिन का बच्चा होगा? सर ये 1.25 महीने का बच्चा है भाई। अच्छा, ये भी 1.25 महीने का? 1 महीना 10 दिन का, 15 दिन का ऐसे है। अच्छा, ये 1 महीना 10 दिन 15 दिन का बच्चा है। तो ये लगभग कितना बच्चा है अपने पास? ये 500 बच्चे हैं सर। ये 500 बच्चे हैं। तो ये भी क्या मतलब सेल? अच्छा, ये भी सेल आउट है। मेरे पास जितना बच्चा ब्रूडिंग में चल रहा है ना, सब सेल है। तो अगर हम रेट की बात करें WFG से लेके और सोनाली तक का, तो लगभग किस किस रेट में अपने यहाँ से एक 15 दिन 20 दिन का बच्चा एवरेज उड़ जाता है? सर रेट तो जैसा लगता है वैसा निकाल देते हैं। अच्छा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है? फिक्स नहीं है। मान के चलिए जो आपने अभी सोनाली रखा हुआ है अपने पास में, 22-23 दिन का बच्चा सोनाली का है, लगभग 300-400 ग्राम का हो गया। तो ये लगभग किस रेट में आप सेल आउट कर रहे हैं अभी? सर अब वही है, जैसा पड़ता लगे, जैसा कोई ग्राहक है उस हिसाब से आप। चलिए ठीक है, जो किसान भाई मान लो आसपास से आपसे लेना चाहे तो आपके नंबर पे वो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी।
और बाकी उसके अलावा कुछ मैं देख रहा हूँ कि फार्म में बड़ी मुर्गियाँ भी, पहले तो आपके पास में सोनाली था, सोनाली और डबल FG कड़कनाथ, पहले कड़कनाथ भी था। तो अभी आपने ये जो ब्रीड रखी हुई है कौन कौन सी है अभी जो बड़ी मुर्गियों में? सोनाली और कड़कनाथ। अच्छा, सोनाली और कड़कनाथ आपने भी रखा। अंडे पे है प्रॉपर 3 से 3.5 ट्रे डेली अंडे की मिल रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो इस समय सर्दी में अगर हम अपने यहाँ अंडे की बात करें तो अंडा लगभग किस रेट में चला जाता है सर? अंडे का ऐसा है, देखो 20 रुपये अंडा बेचता हूँ मैं। अच्छा, 600 रुपये की क्रेट बेच देता हूँ। वो बाकी जैसा भी कस्टमर आ जाए, अब कहीं किसी का बजट नहीं होता भाई, नहीं है बजट, गरीब आदमी है, कोई 2-4 रुपए जी, हाँ 5-10 रुपये की कसम भी नहीं खा रखी। बहुत बढ़िया जी। देखो ऐसा है, अब देने को तो जैसे कोई आ गया बीमार है भाई बच्चा, ठंड लग रही है, तो मैं बगैर पैसे लिए भी दे देता हूँ, ले जा यार कोई बात नहीं, 1-2 अंडे खा ले। चलो बाद में दे देगा अगर कोई बंदा समझदार होगा तो। ये देखो आज के डेट में फ्री तो कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन एक इंसान के नाते आप आ जाते हैं। अभी जैसे अभी आप देखो ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे एक डॉगी है, उसके पिल्ले हैं। अच्छा। अब मैं देखता हूँ ना ठंड लगती है, मैं इसको बोल के गया अपने वर्कर को, यार मैं कहा इनको अंडे फोड़ के डाल दियो। अच्छा, अब हम ऐसे भी तो खिला ही देते हैं, नॉर्मल जानवर है जी, ठंड लग रही। तो आपने फार्म पे अभी वर्कर रखा हुआ है? हाँ जी, फैमिली है मेरे पास ये। अच्छा, एक पूरी फैमिली है। तो इनकी भी पगार वगैरह अगर हम पूछना चाहें वीडियो में, लगभग कितना खर्चा आ जाता होगा? सर इनके ऊपर यही बात है, 10.5-11 हज़ार रुपये पड़ता है। अच्छा, इनका 10-11 हज़ार रुपये। आप इनको रहना खाना पीना खर्चा भी दे रहे हैं? नहीं, सूखी सैलरी, रहना मेरा है। अच्छा, खाना पीना वो सब इन्हीं का है? सब इनका है। कभी कभार मंगा देता हूँ, कुछ वैसे बच्चे हैं कुछ, वो अलग मैटर है। बाकी तो पर्सनली आप अगर उनको कुछ अलग अपनी मर्जी से, तो 10-11 हज़ार रुपये आप एक वर्कर की फैमिली में भी खर्च कर रहे हो। और ये फार्म जो आपका दिख रहा है काफ़ी लंबा चौड़ा फार्म दिख रहा है। हम बात करें लगभग ये 90x32 का है। 90x32 का है। तो लगभग इसमें कैपेसिटी तो 5-6 हज़ार बच्चों की है, बड़े आराम से आ जाएंगे बच्चे। 5-6 हज़ार आ जाएंगे, बड़े 2,500-3,000 2,500-3,000 आ जाएंगे, क्योंकि अभी आप ब्रूडिंग कर रहे हैं तो बच्चे तो 5-6 हज़ार आ ही सकते हैं। तो ये अपना है या ये रेंटेड है? सर ये तो अपना है, शेड तो। अच्छा, ये ज़मीन रेंट की है। अच्छा, ये शेड का जो पैसा है वो आपने खुद से लगाया है? हाँ। तो इसमें लगभग कितना खर्चा आ गया जी शेड का? नया बनाता तो ज़्यादा पड़ता, मैंने ये ऐसे ही सेकंड हैंड बनाया खरीद लिया था। अच्छा, हाँ ये है, और एक ये सर्वेंट क्वार्टर है। अच्छा, ये भी इस सर्वेंट क्वार्टर भी बना हुआ आपने खरीदा है जो आपका दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी। तो इन दोनों को लगभग खरीदने में आपको टोटल कितना कॉस्ट? सर ये मेरे को 340, 3.5 के लगभग 340। फिर तो काफ़ी देखा जाए तो सस्ता पड़ गया। सस्ता है सर, फिर वही बात है, ये तो आपको पता ही है, डेड इन्वेस्टमेंट है। हाँ देखो ये तो आपका अब ये मान लो मैंने ले तो लिया, अब जिसका था उसके लिए भी डेड था ही, वो मैंने ले लिया। अब ये मेरे लिए भी अगर बंद करूंगा तो बंद करूंगा तो ये मतलब रीयूज नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मैं अगर बात करूं तो एक 40-45 फीट लंबाई में और 25 फीट चौड़ाई में फार्म बनाने में लगभग 2,000 रुपये खर्च तो मेरा आ गया था। 2 लाख 2 लाख का खर्च तो मेरा आ गया था। और आपका उससे 3 गुना ज़्यादा फार्म है, तो ठीक है, बढ़िया है। लेकिन अगर देखा जाए तो आपने काफ़ी बढ़िया इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये ज़मीन कितनी है टोटल जो बाहर आपके दिख रही है? सर ये 4 बीघा ज़मीन है। अच्छा, उधर 2 बीघे में सरसों लगी हुई है। अच्छा, आपने अभी सरसों लैठा भी इसमें ये उगाया हुआ है? ये मुर्गियों के लिए लगा रखा था। तो अभी ठंड है, 1 महीने से मुर्गियाँ बाहर निकल नहीं रही। कभी धूप आ गई, जैसे कल आई थी थोड़ी देर निकाल दी थी, बाकी तो अंदर ही है। तो काफ़ी अगर हम देख के चलें, आपने जब फार्म स्टार्ट किया 3 लाख रुपया ये हो गया, इधर इन्वेस्टमेंट भी हो गया, फिर बच्चा भी डाला, लगभग 4-5 लाख रुपए आप लेकर चले कि इतना इन्वेस्टमेंट आपने बड़े आराम से कर दिया। हाँ, इतना तो होगा। तो सीधी सी बात है, आप 10,000 रुपये मंथली उसको भी पे कर रहे हैं, तो सारी कॉस्ट आपको इसी से निकालनी है। इसी से निकालनी। चलिए, बहुत बढ़िया है। हम पूछना नहीं चाहेंगे वीडियो में। वैसे देखो, जो देखने वाला है वो भाई समझ जाएगा कि अगर कोई बंदा मंथली का 15,000 रुपये खर्च कर रहा है और इसकी भी कॉस्ट दे रहा है, और मुझे लगता है कि आपने 4 बीघा ज़मीन ली हुई है, तो इसका भी कुछ ना कुछ आपका रेंट जा ही रहा होगा। हाँ। तो 20,000 रुपये तो आपका खर्चा महीने का हो ही रहा है। 20,000 से 25,000 रुपये खर्चा, तो वो आपको यहीं से सारा निकालना है, कवर करना है। तो भाई अगर आपका खुद की जगह है, खुद का फार्म है कमलदीप भाई, तो दूसरी जगह में अगर मैं पूछना चाहूँ, बेसिकली सर आप हैं कहाँ से? मैं सर जींद से हूँ। तो जींद से होने के बाद आज की डेट में फरीदाबाद के पास में यहाँ पे फार्म चला रहे हैं, और खुद का खेत न होने के बावजूद किराए पर फार्म लेकर, रेंटेड फार्म, ज़मीन रेंटेड है, फार्म तो चलिए खुद का खरीदा हुआ है, उसके बाद पोल्ट्री फार्मिंग चला रहे हैं। और इसलिए मैं दूसरी बार इनके पास आया हूँ कि जो नए किसान भाई हैं, जो एक बार खोल के बंद कर देते हैं, भाग जाते हैं, डर जाते हैं, उनको एक उदाहरण दे सकें हम कि कैसे कमलदीप भाई ने उसी चीज़ को सीखते सीखते बड़े बच्चे से धीरे धीरे ब्रूडिंग करना भी
एक्सपर्ट हुए और ब्रूडिंग में एक अच्छी मार्केट आपने बना ली है। तो मुझे लगता है कि कॉल तो ऑल ओवर इंडिया से आपकी, क्योंकि यूट्यूब पे आप काफ़ी फेमस हो चुके हैं, तो कॉल तो आपकी काफ़ी आती है सर। ऐसा है, देखो मजे लेने वालों की ज़्यादा आती है। देखो हाँ, आज के डेट में मैं जो किसान भाई देख रहे हो, आप हैं तो झारखंड से और आप फ़ोन कर रहे हैं अभी फरीदाबाद बल्लभगढ़ में, तो कोई तुक नहीं बनता है भाई कि आपको झारखंड के अंदर अगर बच्चा चाहिए तो आप बल्लभगढ़ तो आने से रहे, आपको बिहार में बच्चा चाहिए तो आप यहाँ आने से रहे, आपको महाराष्ट्र में बच्चा चाहिए तो आप यहाँ नहीं आओगे। तो उन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, मेरे पास भी बहुत फ़ोन आते हैं, आप कोशिश करें, आप यूट्यूब को एक माध्यम है, आपको मिल चुका है, आप सर्च करो कि आपका झारखंड के आसपास में कोई पोल्ट्री फार्म है, अपना ज़िले का सर्च कीजिए, तो आपके लिए ईजी रहेगा, क्योंकि यहाँ से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी उनकी बढ़ जाएगी। तो कमलदीप भाई, अगर हम लेके चले ओवरऑल, भैया आपको चलाते हुए इसको लगभग टोटल कितना समय हो चुका है? इसको सर यहाँ पे तो मेरे को हो गया लगभग 1.5 साल। यहाँ 1.5 साल हो गया। उससे पहले भी आपका कुछ एक्सपीरियंस था? बस ये 1-1.5 साल का, और पीछे शौकिया रखते थे कड़कनाथ। अच्छा, शौकिया जो पिछली वीडियो में आपने बताया था, कोई आपका रिलेटिव थे और उनके यहाँ आपने वो सीखा था काम। तो अब 1.5 साल के अंदर आपकी प्रोग्रेस देख के, आपका ये आपके बच्चे दिख ही रहे हैं, ब्रूडिंग दिख रही है, आपका एक एक बच्चा अलग घूम रहा है, आपको अभी तक ये काम कैसा लगा? सर मेरे को तो बढ़िया लगा, मतलब मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। देखो टाइम का भी पता नहीं लगता, ठंड है, आपको देखा फार्म पे, अभी देखो सर्दी है भाइयों, आपको दिख रहा है, मैं भी आज कल रात से फार्म पे हूँ, सर्दी में कपड़े पूरे डाल। अच्छा, आप कल रात से घर नहीं गए ब्रूडिंग के चक्कर में? ब्रूडिंग के तो जो आपका एक दिन का बच्चा WFG आया हुआ है, इसकी देखभाल के लिए जरूरी है रहना। क्योंकि देखो आपका वर्कर तो है, लेकिन अब टेम्परेचर मेंटेन हो गया, रात को भट्ठी अपने सामने जला के 36-37 टेम्परेचर करके चला जाऊंगा सुबह, और रात को भी उठ के इसको 1:30-2 बजे तक कॉल करता हूँ, भाई टेम्परेचर देख ले, अंदर ये रहता है। अच्छा, तो इसको भी भाई देखो, जो वर्कर है उसको भी अंदर मजा आएगा बैठने में। गर्मी है सर, मजा आता है, तो पसीने इधर बाहर लेटने से अच्छा वो कुर्सी डाल के अंदर बैठेगा, तो वहाँ पे वो आराम से बढ़िया बैठ भी सकता है। बिल्कुल। तो ओवरऑल बढ़िया मजा आ रहा है, सही चल रहा है, खर्चा पानी बढ़िया निकल रहा है। हाँ बस बढ़िया। तो नए किसान भाई कोई है, उसको आप क्या सलाह देना चाहोगे? अगर कोई भाई काम शुरू करना चाहे, किस हिसाब से वो शुरू कर सकता है? काम करो, छोटे पैमाने से शुरू करो और मजबूत मन करके करो। बहकाने वाले बहुत होते हैं, मन भी टूटेगा, मोर्टेलिटी भी होगी, नुकसान भी होगी। नुकसान से आपको बचना है तो ट्रेनिंग, ब्रीड का चयन, ब्रीड का भी और ट्रेनिंग भी। ट्रेनिंग मस्ट है, अगर आप ट्रेनिंग करके कोई भी काम करोगे, मैं तो नहीं मानता असफल हो जाओगे। कुछ तो देखो, बिन पढ़ाई लिखाई के तो कुछ भी संभव नहीं है। बोलता आदमी मेरा लक नहीं था यार, लक का मतलब होता है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, कि कोई भी काम उसकी पूरी नॉलेज के साथ किया जाए तो वो लक बनता है कि भाई मैं सक्सेस हो गया, मेरा लक था। बट अगर आप कोई ट्रेनिंग नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो फिर लक क्या करेगा? लक क्या करेगा? अभी देखो, बिन जानकारी के आप कूद जाओ, आपको तैरना आता नहीं और आप गंगा जी में कूद जाओ, डूबोगे, लक तो खराब हो गई, लक तो खराब हो गई। नए देख रहे हैं, खासकर जो एक बार करके छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, डर जाते हैं, या जो भाई अभी अभी शुरू किया है और 3 महीने में 4 महीने में रोने लगते हैं, जी देखो मैं बेच नहीं पा रहा हूँ, उनके लिए काफ़ी बढ़िया है। शुरू में 300 चिक्स लाया था मैं 1 महीने का, वो भी मार दिया था, वो भी मर गया था मेरा। अच्छा, स्टार्टिंग में तो उसके बाद फिर मैंने ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मैंने काम बढ़िया करके बढ़िया करा। अब आपके सामने पहली वीडियो में क्या था, अब क्या है देखिए, दिख ही रहा है आपका। इतना आपने सर्दी के मौसम में, अभी जनवरी के मौसम में आप ब्रूडिंग कर रहे हो, छोटे बच्चे 2000 बच्चा है सर, 2000 बच्चा है, और आपका बता रहे हो आप और भी सोनाली आने अभी वाला कल आएगा, कल है, परसों आएगा। हर ब्रीड की आप हैचिंग ऐसा कोई अगर किसी को चाहिए बच्चा, ऑर्डर करेगा, पेमेंट जो बच्चे चिक्स का रेट है उसकी पेमेंट एडवांस, और ब्रूडिंग की पेमेंट फिर जब बच्चा उठाएगा तब। अच्छा, तो आप कोई भी ब्रीड का बच्चा, कोई भी ब्रीड जो भी चाहिए उसकी ब्रूडिंग करके दे देंगे। अच्छा, जैसे कि मेरा जिक्र हो रहा था आपसे, आप बता रहे थे कि आप आगे चल के कुछ हैचिंग मशीन, हाँ हैचिंग मशीन बात चल रही है, अभी मार्च में पेरेंट डालूंगा मैं, तो फिर अपनी हैचिंग मशीन लगाऊंगा। अच्छा, मार्च के बाद से आप अपना खुद का पेरेंट बर्ड कौन सी ब्रीड का डालने वाले हैं? मैं सर सोनाली डालूंगा, आजकल सोनाली की डिमांड थोड़ी ज्यादा है। प्योर देसी में आता है, और एक जो नया किसान भाई होता है, नए किसान भाई को नुकसान नहीं होता है, इम्यूनिटी मजबूत है इसकी, हाँ, मरता नहीं है बच्चा, बीमारी नहीं आती है, कोई नुकसान नहीं होता है। तो आप सोनाली का पेरेंट बर्ड डाल के और खुद की हैचिंग शुरू करने वाले हैं। चलिए, जो भाई जनवरी के बाद ये वीडियो देखें 2024 के बाद, उनको तो हो सकता है कि डायरेक्ट यहीं से बच्चा मिल जाए, बाकी अभी किसी को चाहिए तो आप बाहर से मंगवा के उसको। बिल्कुल सर, और बिल्कुल प्योर क्वालिटी का बच्चा हुआ, हर चीज़ की गारंटी होगी, 21 दिन में वजन करके दे देंगे, इतने ग्राम का बच्चा दूंगा, वजन करेगा ले जाए। चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया लगा कमलदीप भाई आपसे दोबारा मिलके और बात करके, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने किसान भाइयों को दी, और नए किसान भाई हो सकता है कुछ आपको देख के कुछ उनका हौसला बढ़े, कुछ उनको अच्छा लगे,
और एक कदम फूक फूक के रखेंगे वो सीखने के बाद। और अगर ट्रेनिंग नहीं भी ले पाया तो आप जैसे पुराने एक्सपर्ट भाई हैं उनके टच में रहें, किसी भाई के टच में रहें, वो भी अच्छा है कि कोई दिक्कत समस्या आ रही है तो मेरे पास फ़ोन कई बार आते हैं, बता देता हूँ मैं, भाई ऐड कर ले, नहीं भाई बच्चा उठा ला, कोई दिक्कत है तो यहीं देख लेंगे, PM करके देख लेंगे, तो बता देते हैं दवाई भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। देखो कोई भाई अगर परेशान है, देखो जी हमने किसी का नुकसान ना हो, 0 से शुरू किया था, ठीक है, अब नुकसान हुआ तो दर्द तो होता ही है, अब जैसे हमें वैसे दूसरा है। सही बात कोई बेचारा अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके एक सपने देख के अपना काम करे और फिर हम धोखाधड़ी या कुछ करें, बेकार है, अपना तो इस चीज़ में बिलीव नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और बाकी दर्शकों जो हमारे किसान कनेक्शन परिवार से जुड़े हुए हो, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि अपना प्यार आप दिखा रहे हो और धीरे धीरे अपना जो एक किसान कनेक्शन परिवार है वो बढ़ रहा है और आज की डेट में 10,000 को पार कर चुका है। और बहुत ही जल्द कोशिश करेंगे कि ये परिवार और ऐसे ही बढ़ता रहे। और आपसे जो भी कभी गिले शिकवे किसी से रहे हैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी चाहेंगे। और किसी भाई को किसी तरह की समस्या है, जैसे कमलदीप भाई ने बताया, ये भी बताते रहते हैं, ब्रूडिंग करने में समस्या है या कोई दवाई कोई वैक्सीन कोई चाहिए, तो हमारे पास भी बहुत फ़ोन आते हैं। हम भी सही बताएं तो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं और पोल्ट्री फार्मर भी हैं, तो आप हमें बेझिझक कभी भी व्हाट्सअप करें। कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ, कई बार कॉल नहीं उठा पाता हूँ, तो व्हाट्सअप करें, आपको समय मिलते ही जवाब जरूर दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद कमलदीप जी आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू।